सोचने वाली बात है ना? इतनी लंबी लंबी तहरीरों को या फिर पूरी की पूरी किताबों को चंद जुमलों में आखिर कैसे समेटा जा सकता है? यही तो खुलासा निगारी का फन है। और ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ इम्तिहानों में नहीं बल्कि जिंदगी में हर जगह काम आती है। तो चलिए आज इस फन के गुर सीखते हैं। बड़े बड़े ख्यालात को मुख्तसर अल्फाज में कैद करना सुनने में थोड़ा मुश्किल तो लगता है, ऐसा ही है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये गुफ्तगू ख़त्म होगी तो इस चैलेंज से निमटने की सारी टेक्निक्स हमारे पास होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये खुलासा निगारी, ये समरी राइटिंग है क्या चीज़? इससे पहले कि हम उसूलों की बात करें, ये समझना ज़रूरी है कि इसका असल मकसद है क्या। देखें, खुलासा निगारी का सीधा सा मतलब है कि फजूल बातों का जो शोर है ना, उसको साइड पर करके सिर्फ असल सुर, असल म्यूजिक पर फोकस करना। बिल्कुल वही मिसाल है जैसे कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद करना। मतलब एक लंबी चौड़ी तहरीर में से सिर्फ जो सबसे कीमती, सबसे अहम हिस्से हैं उनको निकालना और अपने अल्फाज में लिख देना। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सोर्स मटेरियल खुद बताता है। खुलासा निगारी का मतलब कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। असल जो आर्ट है वो अपने अल्फाज इस्तेमाल करने में है। आइडिया ओरिजिनल टेक्स्ट से लेना है, लेकिन उसको ढालना अपनी समझ और अपने लफ्ज़ों से है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि खुलासा निगारी है क्या। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ज़बरदस्त, एक परफेक्ट खुलासा लिखा कैसे जाए। तो इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है हमारे पास। चलें कामयाबी के इन 5 बुनियादी उसूलों को देखते हैं। ये 5 उसूल समझ लें कि एक रोड मैप है। नंबर 1, हमेशा टॉपिक पर रहना है, इधर उधर की कोई बात नहीं। नंबर 2, और ये बहुत ज़रूरी है, लंबाई, ओरिजिनल टेक्स्ट का सिर्फ 1/3। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उन्हें चुनना है। नंबर 4, इन सारे पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ में जोड़ देना है। और आखिर में नंबर 5, अल्फाज बिल्कुल सादा और क्लियर होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को फौरन बात समझ आ जाए। इन सारे उसूलों में से ये जो लेंथ वाला रूल है ना, ये सबसे ज़रूरी है। देखें, 1/3 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन कम कर दी। इसका मतलब ये है कि अहम और गैर अहम के बीच का फ़र्क समझ लिया गया है। और इसी बैलेंस को मेंटेन करना असल स्किल तो यही है। और जब बात आती है एग्ज़ाम की, तो ये रूल और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। सिर्फ 100 अल्फाज, इसका मतलब समझ रहे हैं, हर एक लफ्ज़ कीमती है, बिल्कुल हीरे की तरह। लफ्ज़ों को ऐसे चुनना पड़ता है जैसे कोई माहिर जौहरी करता है, ताकि एक भी लफ्ज़ ज़ाया ना हो। लेकिन रुकिए, ये रूल सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। ये असल में वो सीक्रेट कोड है जिससे पूरे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। तो चलें इस कोड को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स और ग्रेड्स आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। तो एग्जामिनर एक खुलासे में ढूंढता क्या है, ये हैं वो स्टैंडर्ड्स। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि लिखा क्या है, बल्कि ये भी देखते हैं कि आइडियाज़ को कितनी गहराई से समझा गया, उनको आपस में लिंक कैसे किया गया और अपनी बात कितनी सफाई और एक्यूरेसी से पेश की गई। और यही वो पॉइंट है जहां सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। देखें, एक तरफ उर्दू में इंस्ट्रक्शंस हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हर इंस्ट्रक्शन, हर हिदायत एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए है। मिसाल के तौर पर, जब हिदायत मिलती है कि एक ही पैराग्राफ में लिखो, तो इसका मतलब है कि आइडियाज़ को एक कोहेरेंट पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करने वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो बात बिल्कुल सीधी सी है। इंस्ट्रक्शंस बताती हैं कि करना क्या है और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि नंबर कैसे मिलेंगे। इन दोनों को समझ लेना, बस यही पूरे मार्क्स की चाबी है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इस एक सवाल के पूरे 10 नंबर हैं। ये वो 10 मार्क्स हैं जो आसानी से पूरे ग्रेड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसलिए इस पर फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें, अब जब सारे रूल्स और स्ट्रैटेजी हमारे पास हैं, तो आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल पॉलिश। ये वो स्टेज है जहां एक अच्छे खुलासे को एक बेहतरीन खुलासे में तब्दील किया जाता है। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, अपने अल्फाज का इस्तेमाल। आइडिया वो ओरिजिनल सोर्स का हो, लेकिन आवाज़ अपनी होनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो दिखाती है कि मटेरियल को सिर्फ रटा नहीं गया, बल्कि उसको ठीक से समझा गया है।
جب اپنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ایگزامینر کو پیغام جاتا ہے کہ ہاں اس نے ٹاپک کو سمجھا ہے، لیکن جب نقل کی جاتی ہے تو میسج جاتا ہے کہ اس کو صرف کاپی کرنا آتا ہے، اور نتیجہ ہمیشہ مارکس میں کمی۔ اور جب خلاصہ مکمل ہو جائے تو سبمٹ کرنے سے پہلے یہ 3 سوال خود سے پوچھنا ضروری ہے۔ پہلا، کیا بات بالکل واضح ہے؟ دوسرا، کیا یہ کنسائز ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے؟ اور تیسرا، کیا یہ صاف ستھرا لکھا گیا ہے؟ یہ آخری پوائنٹ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ایگزامینر اس کو پڑھ ہی نہ سکے تو نمبر دے گا کیسے؟ تو کامیابی کا یہ پورا بلو پرنٹ اب سامنے ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ خلاصہ ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا خلاصہ کیا جائے گا؟ فیصلہ کرنے کی باری ہے۔